हेलो, मेरा नाम है शौभिक सरकार। मैं कोलकाता से आया हूँ शहर के पास। तो मेरा रेलवे ग्रुप डी में मेडिकल में अटक गया। रीमेडिकल के लिए मेरे को भेजा था। तो इसलिए मेरा वो पावर 4 डायप्टर से ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों को जो मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से B1 होना चाहिए 4 डायप्टर के अंदर। लेकिन हम लोगों को C1 मिला है, क्योंकि 4 डायप्टर से मेरा पावर ज़्यादा है। तो इसलिए हमें रीमेडिकल दिया, और रीमेडिकल में वो लोग को सर्जरी वगैरह कोई नहीं मानता है, सर्जरी के लिए तो मना कर देता है। इसलिए नेचुरली होने के लिए तो हम सर का रेफरेंस यूट्यूब से पाया, वहाँ से देखकर हम लोग आए कोलकाता से सर के पास, ताकि नेचुरली हो पाए पूरा। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो टॉपिक था ये भी सेम ही जैसा ही है, क्योंकि उनका भी जो पावर वो भी रेलवे में वो देने थे, मतलब उनका मेडिकल था और उनका भी -4 जो डायोप्टर के नीचे होना चाहिए था, उनसे थोड़ा ज़्यादा है। क्योंकि इनका जो पावर था, ये पावर एक्चुअली उनका -3.75 था स्पेरिकल में। तो उन्होंने सोचा था कि मेरा 3.75 है तो लगभग तो मेरा -4 डायोप्टर के नीचे है, इसलिए मेरा आराम से हो जाएगा। तो फिर उन्होंने जाके मेडिकल दिए थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो 0.75 सिलिंड्रिकल पावर भी था, तो उन्होंने भी सोचा था कि मेरा तो 3.75 ही है और 0.75 सिलिंड्रिकल को इससे काउंट नहीं किया जाता है, जिसके कारण से वो मेडिकल जो दिए हैं, मेडिकल में डिस्क्वालीफाई होके फिर आए, फिर वो रीड मेडिकल दिए हैं। ठीक है, आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल योगा फॉर आइज पर। मैं हूं डॉक्टर गौरी शंकर गोस्वामी, नेचुरोपैथिक आई डॉक्टर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में भी ये आपको बताया था कि -4 की जो नीचे होना चाहिए पावर, क्योंकि सिलिंड्रिकल पावर को ऐड नहीं करने के कारण से इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसमें भी सेम ही है, उनका 3.75 था और सिलिंड्रिकल 0.75 था। तो उन्होंने सोचा था कि 0.75 ना देने से भी हो जाएगा, तो मेरा 3.75 है, ये इजीली हो जाएगा। तो ये भी एक्चुअली आके अभी 1 मंथ हो गया आपको एक्सरसाइज करते हुए। तो एक्सरसाइज 1 मंथ होने के कारण से भी उनका अभी क्या पावर था, पहले तो पावर आप सभी को पता हो गया कि 3.75 के साथ 0.75 था। अभी उनका कितना इंप्रूवमेंट हुआ है या कितना पावर कम हुआ है, उनसे हम तो एक्चुअली 3.75 बता रहा था, रिपोर्ट में 3.75 नहीं 3.5 पावर है। तो स्पेरिकल 3.5 और सिलिंड्रिकल 0.75। तो देख लीजिए 0.25 के लिए उनका जो मेडिकल होना था वो भी कैंसिल हो गया। देखिए, तो 3.75 ये 0.75 मिला के 4.25 हो रहा है। अगर 0.5 सिलिंड्रिकल हुआ होता तो भी आपका मेडिकल आराम से हो जाता है ना। 0.25 के लिए मतलब कोई बात नहीं, आप तो आ गए। फिर अभी सुन लेंगे कि उनका जो 3.5 और 0.75 जो सिलिंड्रिकल था, अभी उनका पावर कितना कम हुआ है, अभी कितना, अभी चश्मा भी कितना पावर का पहन रहे हैं। तो अभी आप जब आए थे तो आपका तो 6/6 विजन नहीं था और 3.5 स्पेरिकल और सिलिंड्रिकल में 0.75 था। तो अभी कितना दिन एक्सरसाइज करने के बाद फिर आपका कितना पावर कम हुआ? विद इन 10 to 12 डेज के बाद मेरा सर ने पावर चेंज कर दिया। वहाँ पे 3.65 दिया। वहाँ पे कोई सिलिंड्रिकल पावर नहीं था, उसमें मेरा 6/6 आ गया 3.5 में। दोनों आइस में ही 3.5 है, पूरा सिलिंड्रिकल हटा दिया सर ने। और अभी जो सर दिया है कुछ ही दिन पहले, वो वहाँ पे 2.5 दिया है, वहाँ पे भी साफ दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली आपके पास अभी कौन सा चश्मा है? अभी 2.5 का ये है और ये 3.5 का, क्योंकि वहां पे आपको चाहिए कि 3 -4 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, पहले सबसे पहले आपको ये 2.5 से रीडिंग करा लेंगे, ठीक है। ओके, हाँ पढ़िए। AOXTVH IUAX उसके बाद MTVHAIXUY। वेरी गुड। लेकिन आपको लास्ट टाइम और सेकंड लास्ट टाइम थोड़ा सा पार्शियल आ रहा है, ये 2.5 से। ओके, अभी ये पुराना वाला जो था ये कितना, किससे पहले का? हाँ, इसके पहले 3.5 वो चश्मा दिए थे। अच्छा, इससे पहले 3.5 वाला जो मैंने दिया था वो वाला, इससे ये पढ़ लो। ये पेन के कितना लाइन आ रहा है? ये पेन के पूरा ही आ रहा है, पूरा क्लियर आ रहा है। हाँ। लास्ट टाइम पढ़ लो। लास्ट लाइन VHAIXUY। ओके, तो इसे एक बार चेंज भी कर लेंगे। लास्ट टाइम पढ़ो। AZUHBTN। तो ये देख लिए
3.5 में से जो क्लियर होना चाहिए ये बिल्कुल 6/6 विजन आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको मैं चेंज करके भी देखे दिखा दिया, वो आराम से पढ़ पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा, क्योंकि आपको पहनना तो 2.5 का पहनना है, लेकिन जो मेडिकल जाना है वहाँ पे आप 3.5 देख ही देखा लो। अगर वहाँ पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओगे, कन्फ्यूज इसलिए हो गए, आपको दिखेगा, लेकिन अगर 6 मीटर के बजाय से अगर 6.5 मीटर अगर वो ले लेंगे, 6 मीटर जो 20 फीट होता है वो 22 फीट ले लेंगे या 23 फीट ले लेंगे, यहाँ पे लाइट दे रहे हैं, वहाँ पे अगर डीम लाइट रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। आपको तो 3.5 से क्लियर आ रहा है, आप 3.5 से वहाँ पे रीडिंग करोगे तो कोई प्रॉब्लम होगा? आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम होगा? नहीं सर, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल देता क्लियर है। है। ठीक है, ये वाला चश्मा निकाल दो, आपका पुराना वाला ही चश्मा पहनना है। तो ये 2.5 को ही पहनना है। फिर आपका जैसे मेडिकल हो जाए, फिर जैसे आपको ट्रीटमेंट दिए सिखाए, ऐसे एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करोगे तो फिर घर पे फिर धीरे धीरे और भी कम होते जाएगा। मैं यही तो कहना चाहूँगा कि घबराना नहीं है, अगर रीमेडिकल भी होता है तो। और अगर आप पहले से जान पाओगे कि आपका चश्मा का पावर कितना है, तो पहले से आप सर से कांटेक्ट कर लीजिए। सर के पास सर बहुत ही ये करता है कि कोई भी सर अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है यूट्यूब में, खुद ही बात करते हैं। अपना प्रॉब्लम सर से शेयर कीजिए, वो आपको पूरा गाइड करेगा। आप यहाँ पे आकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और ऑनलाइन भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपका पहले से ही कोई दिक्कत है तो आप पहले से ही वो ठीक करवाने के लिए आ जाइए सर के साथ बात करके। तो मैं बोलूँगा कि आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए, अगर आपका कोई चश्मा का पावर है। और आप नेचुरली अगर कर पाएंगे तो सर्जरी से अच्छा ही है, क्योंकि सर्जरी में बहुत सारा दिक्कत भी हो सकता है। नेचुरली हम लोगों का जो पुराना चीज़ है ये वाला सही होने से सभी का ही वो पुराना चीज़ फिर से वापस आएगा, तो हम सभी का ही अच्छा ही है। इसमें कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है। हाँ, तो मैं बोलूँगा कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव लाइन का जो भी बंदा है, कोई प्रॉब्लम हो तो भाई एकदम आ जाओ आँख बंद करके। अब इतना ही बता सके कि आप जैसे स्टूडेंट है, हाँ, तो वो कम से कम मतलब कोई कंफ्यूज ना हो के भी आराम से कर सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। जो भी कन्फ्यूज़न होगा आप आओ, पता चल जाएगा। खुद करोगे, 1 हफ्ते में आपका पूरा पता चल जाएगा कि क्या है, नहीं है। अगर आपका विश्वास हो मतलब सही में कर पाओगे एक्सरसाइज़ तो सही में होगा। क्योंकि हम लोग भी वैसे ही थे कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसे सोच अब के आए थे। एक बात पूछूंगा, हाँ, आप जिस दिन आए थे आप सोचे थे कि इतना होगा कि हाँ, या हाँ, इतना होगा कि नहीं होगा, हम लोग भी कन्फ्यूज़न में थे। क्योंकि वो थोड़ी ना हम लोग डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ऐसे ही कि वो नहीं हो पाएगा, तो हम लोग का कन्फ्यूज़न था। जहाँ पे डॉक्टर लोग बताते हैं कि नहीं होगा, हाँ, वहाँ पे मैं बताता हूँ कि हो जाएगा। फर्स्ट हाँ, हाँ। सेकंड कि आपका पास और कोई चारा भी नहीं है, कोई होप भी नहीं कि हाँ दूसरा कुछ होप है तो वहाँ पे ट्राई कर सकते। हाँ, हाँ, तो इतना ही फेथ है कि थोड़ा हम ट्रायल कर दे तो होगा, तो होगा, नहीं होगा तो होगा। हाँ, और होने का कुछ नहीं था। बस बस हाँ, बस। तब फेथ रख के किए तो बहुत अच्छे से, तो अभी तो रिजल्ट आया है। तो देखते हैं, आप आप आके भी कोशिश कीजिए। यही इसमें वही बोल है कि आप जितना टाइम दोगे, जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छा ही होगा। तो इसी टाइप यहीं पे जो एक्सरसाइज सब कराते हैं, तो आपको अगर कोई भी कंफ्यूज है तो उसमें आप एक बार, तो मैं यही बताऊंगा कि एक बार पहले आप यहाँ पे आइए। जिस दिन भी आप आएंगे उस दिन का मैं कंसल्ट जो चार्ज होता है वो बिल्कुल ही फ्री रखा हुआ हूँ, बिल्कुल आपसे एक पैसा भी नहीं लगेगा। आपको अच्छा लगा, यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं पेशेंट को देखिए, पेशेंट से रिव्यू भी ले लीजिए कि वहाँ पे सही में हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर जाके आपको अच्छा लगा तो करना, नहीं तो नहीं करना। कम से कम इतना तो टाइम दे सकते हैं। बाकी रहा जिन्होंने दूर पे रहते हैं काफी, जैसे 1,000 2,000 2,500 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो वो तो ट्रायल करने के लिए नहीं आ पाएंगे। आप आराम से बात कीजिए, कॉल कीजिए, और उसमें कंफ्यूज मतलब आप क्वेश्चन जो करते हैं, पहले आपका क्वेश्चन जो है सबसे पहले आपका रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। आपका क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या किया जाता है, वो सब पूछिए। फालतू में डॉक्टर ये बता रहे हैं, डॉक्टर वो बता रहे हैं, आप कैसे कर लेंगे, ये सब मत पूछिए। मैं कैसे क्या करा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल है, मैंने वीडियो में डाला हूँ, पेशेंट का मेरा रिव्यू भी दे रहा हूँ। उसके बाद फिर उसी क्वेश्चन को अगर रिपीट करेंगे तो मैं कितना क्वेश्चन मतलब कितना कॉल का ऐसे रिपीट देता जाऊंगा। फिर लास्ट में मुझे ऐसा करना होगा कि ये जो नंबर दिया हूँ ये नंबर को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें, आपको मैं बताया था कि आपको दो चीज़ रखना है, एक है फेथ, सेकंड है टाइमिंग। ये दोनों चीज़ अगर आपको है तो फिर ज्वाइन कीजिए, अगर नहीं है तो करने का कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जो भी मतलब करना है आप कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले जैसे आप लेजर लैसिक ये सब करते हैं, वो सब करने से पहले आप तो स्टूडेंट हैं, पढ़े सुने हो, तो आप एक बार गूगल में नेट में जाके रिसर्च सर्च कीजिए कि हाँ उसका साइड इफेक्ट क्या होता है और इसका इफेक्ट क्या होता है।
ऐसे बहुत सारे भी डॉक्टर हैं जिन्होंने बताते हैं कि लेजर लासिक करने के लिए वो खुद भी चश्मा पहनते हैं। तो आप एक बार सोचिए कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं उनके खुद के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, चश्मा आपका पावर जैसे ये सब कम करा रहा हूँ और खुद एक बड़ा सा चश्मा पहन के बैठ जाऊंगा कि भाई आपका ठीक हो जाएगा, तो आपको कैसे लगेगा? तो ये सब सोच सुन करके आपको अच्छे से पूरा माइंड में पूरा सोचते हुए आपको ये सब करना चाहिए। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारा आई रिलेटेड जो वीडियो मैंने बता रहा हूँ, लिंक जो होता है ये आप सभी को इजीली ही मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय जगन्नाथ।